साथियों, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 पीक्यू ओएमआर शीट में स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट आईडी हम कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला है इसको निकालने का। हमारे बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन स्टूडेंट आईडी के संबंध में हमें प्राप्त हो रहे हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में स्टूडेंट आईडी कैसे निकालेंगे। आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये वीडियो हिंदी भाषा में है। अगर आप अपनी भाषा में तो आप सब टाइटल ऑन कर लीजिए और जो भी उपलब्ध लैंग्वेज की लिस्ट आएगी आप उसमें से सब टाइटल्स को ऑन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 और आज कैसे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट आईडी, ये टॉपिक है आज के वीडियो का। स्टूडेंट आईडी को देखने से पहले आप एक बार फील्ड नोट को देख लीजिए, क्योंकि फील्ड नोट आपको भरना है और इस फील्ड नोट में एक फॉर्मेट दिया गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं और आपको उनके अनुसार ही कार्य करना है। स्टूडेंट आईडी निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन का चयन करना पड़ेगा। अगर किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है, मान लीजिए किसी विद्यालय में एक सेक्शन है, तब आपको स्टूडेंट आईडी निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है तब आपको सबसे पहले सेक्शन की सैम्पलिंग करना पड़ेगी। सैम्पलिंग कैसे करेंगे इसके संबंध में एक विस्तृत वीडियो पहले शेयर किया था, सैम्पलिंग कैसे करें। अगर कुछ मन में डाउट है तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीट 1 जिसमें 7 कॉलम है और ये सीट आपको सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि ये सीट ही सभी चीज़ों का आधार होगी। पहले रोल नंबर है, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट है, जेंडर, कैटेगरी है और इसके बाद CWSN है। ये सारे कॉलम प्रथम दिवस पर ही भर लेना है। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा कि अगर एक से अधिक सेक्शन है तो हम किस सेक्शन के बच्चों को यहाँ पर भरेंगे। इसके लिए उचित ये होगा कि आप पहले सेक्शन की सैम्पलिंग कर लें और जिस भी सेक्शन का आपको सर्वेक्षण कार्य कराना है उस सेक्शन के बच्चे यहाँ पर आपको लिखना है। जिस क्रम में अटेंडेंस रजिस्टर में बच्चों के नाम लिखे होंगे उसी क्रम में आपको बच्चों के नाम यहाँ पर लिख लेना है, उनके जेंडर लिख लेना है, कैटेगरी लिख लेना है और CWSN लिख लेना है। इतना कर लेने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और सर्वेक्षण दिवस पर आपको सबसे पहले उस सेक्शन में उपस्थित होना है और बच्चों की अटेंडेंस इस सीट पर लेना है। अटेंडेंस वाले कॉलम में आपको अगर बच्चा प्रेजेंट है तो P लिखना है, अगर बच्चा एब्सेंट है तो आपको A लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक सीट में भरते हुए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे कॉलम आपको कैसे भरना है। ये हमारी सीट 1 है। पहला कॉलम आपने क्रमांक लिख लिया, दूसरा विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। जितने भी बच्चे उस सेक्शन के हैं सभी बच्चों के नाम आपको उसी क्रम में लिख लेना है। उदाहरण के लिए हमने किसी सेक्शन के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और जो सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पर 39 बच्चे हैं। अब इन बच्चों का हमें यहाँ पर जेंडर लिखना है, इसके बाद कैटेगरी लिखना है, इसके बाद CWSN पूछा जा रहा है। CWSN का मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चे। अगर बच्चा दिव्यांग है तो आपको उसका यहाँ पर कोड भरना है और अगर दिव्यांगता नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ खाली छोड़ दीजिए। इस तरह से ये सारे कॉलम आपको पूरे बच्चों के जो रजिस्टर पे अंकित थे सभी के आपको यहाँ पर भर लेना है। जो बच्चे रजिस्टर में लिखे हुए थे ज्यों के त्यों पूरे के पूरे हमने यहाँ पर कॉपी कर दिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है उपस्थिति। उपस्थिति का तात्पर्य यह है कि जब आप सर्वेक्षण के दिवस पे उस सेक्शन में बैठेंगे तो आपको देखना है जो बच्चा पहले क्रम में लिखा हुआ है वो बच्चा सर्वेक्षण दिवस पर कक्षा में है या नहीं है, उपस्थित है अथवा नहीं है। अगर बच्चा उपस्थित है तो आपको यहाँ पर P यानी प्रेजेंट भरना है, अगर बच्चा एब्सेंट है तो आपको A लिखना है। इस तरह से आपको सभी बच्चों के नाम लेते हुए कक्षा की अटेंडेंस लेना है। जो भी बच्चा एब्सेंट हो आप उसको A मार्क कर दीजिए, अगर बच्चा प्रेजेंट है तो आप उसको P लिखकर आगे बढ़ते जाइए। पूरे बच्चों का अटेंडेंस हो जाए तो आपको ये काउंट करना है कि जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो कितने हैं। इस तरह से जितने भी प्रेजेंट बच्चे आपने P लिखे हैं इनको आप काउंट करते जाइए और अगर ये बच्चे 30 या 30 से कम हैं तो आपको बच्चों की सैम्पलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहाँ से स्टूडेंट आईडी को अलॉट कर सकते हैं। अगर बच्चे 30 से ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको स्टूडेंट की भी सैम्पलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि आप अधिकतम 30 बच्चों को ही सर्वेक्षण कार्य में सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट आईडी को अलॉट करते हैं। पहले बच्चे से शुरू करते हैं P से। यहाँ पर आपकी स्टूडेंट आईडी 01 हो जाएगी, अगले वाले बच्चे की 02 हो जाएगी, इसके बाद अगले प्रेजेंट बच्चे की 03 हो जाएगी और अब जो ये बच्चा है ये एब्सेंट है इसको हम छोड़ देते हैं। अगले प्रेजेंट बच्चे के पास पहुँचते हैं और इसकी स्टूडेंट आईडी 4 हो जाएगी, इसी तरह अगले की 5 हो जाएगी और आप इस तरह से सभी प्रेजेंट बच्चे को क्रम से
नंबर दे दें और यही नंबर स्टूडेंट आईडी कहलाएगा। साथियों, अब हम एक दूसरी परिस्थिति के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर बच्चे 30 या 30 से ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। मान लीजिए जितने भी बच्चे हैं वो सारे आपके सेक्शन में प्रेजेंट हो गए। अब इनकी हमें सैम्पलिंग करना है। सैम्पलिंग करने की प्रोसेस बहुत आसान है। आपको रैंडम स्टार्ट निकालना है और इंटरवल निकालना है, उसके आधार पर आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। सैम्पलिंग कर लेने के बाद इन बच्चों को कहीं पे स्ट्राइक कर लीजिए कि कौन कौन से बच्चे हमारे सैम्पलिंग से छूट गए हैं। लास्ट में आप ऐसे निशान लगा लीजिए, किसी भी तरह से सीट में आप टिक लगा लीजिए कि हमारे 9 बच्चे ये हैं जो सैम्पलिंग के लिए छूट गए हैं। और अब जो आपकी स्टूडेंट आईडी होगी वो पहले बच्चे की 01 होगी, दूसरा बच्चा आपका सैम्पलिंग से छूट गया है, तीसरे बच्चे की आईडी 02 हो जाएगी, अगले की 03। इस तरह से जितने भी बच्चे आपके सैम्पलिंग से छूट जाएंगे आप उनको छोड़ते हुए क्रम से स्टूडेंट आईडी अलॉट कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस पूरी प्रोसेस को समझ गए होंगे। फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।